व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 58। ठीक है, बस ध्यान से सुनना बेटा। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, केवल 15 से 16 क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर। ठीक है ना, हर स्लाइड में 15-16 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन उन 15-16 क्वेश्चन से आप 100 क्वेश्चन तैयार करोगे। ठीक है ना। एक बेसिक चीज़ ये होती है कि अगर हम वो चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम उससे रिलेटेड क्वेश्चन जान लें, या उससे क्या क्या आता है ये हम जान सकें। ठीक है ना। तो बस अब आप ध्यान से सुनते चलना बस केवल। ठीक है, चलो भाई देखो, ये अपनी स्लाइड है। ज़रा हम स्लाइड को बड़ा कर दें ताकि आपको संभव दिख सके। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 119 119। पोडोसाइट्स आर द सेल प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। देखो बेटा, ये बात हो रही है किसकी? किडनी की। ठीक, समझे? ये किसकी बात की जा रही है? ये बात की जा रही है आपसे किडनी की। और किडनी के अंदर किसकी बात की जा रही? NEPHRON, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी की इकाई होती है। नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है? किडनी की। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेफ्रॉन। ठीक, नेफ्रॉन के बारे में बात करें। याद करिए, जैसे करके एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते थे, ये ऐसे करके, बल्कि भी अच्छा नहीं बनाया, सुंदर सा बना दे थोड़ा सा ताकि आप समझ पाओ। ये ऐसे करके एक होता था, और यहाँ ऐसे से करके बना होता था, बहुत लंबा ऐसे करके जाता था। PCT, DCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस, पढ़ते थे कि नहीं? दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल का ये भाग है। और यहाँ अंदर की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं, सुनना फिर से देखो एक बार और साफ क्लियर कर देते हैं ताकि आप ये जो पोर्शन है, देखो चीज़ों को ऐसे पढ़ा जाता है कि चीज़ें हमारी कंठस्थ ना हो, चीज़ें हमें दिखाई देना शुरू हो जाएं। पूजा करने का ये मतलब नहीं होता है कि शंकर जी के ऊपर चढ़ बैठो बम भोले करो। हाँ, पूजा करने का ये मतलब होता है कि जीवन में जो भी चीज़ें आप उनसे मांगो वो आपको दें। जैसे हमने आज तक उनसे 6 चीज़ें मांगी हैं, तो भगवान की दया से, शंकर जी की दया से वो 6 चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, है ना। डर के पूजा नहीं की जाती। पूजा करने का मतलब होता है कि आप अपने कर्म करते जाइए, भगवान स्वतः सब कुछ समझ रहा है, देख रहा है। वो आपको एक न एक दिन समय आने पर हर वो चीज़ देगा जिसके आप इच्छुक नहीं है, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। ठीक है ना। तो पोडोसाइट इनर वॉल में, यहाँ ये जो ये दिख रहा है बेटा, यहीं पर पाया जाता है पोडोसाइट। ठीक है, अब नहीं भूलोगे आप कभी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सीलेंट्रेटा का जो करेक्टरिस्टिक लार्वा होता है वो क्या होता है बेटा? प्लैन्यूला। जो सीलेंट्रेट्स होते हैं, जिनको हम निडेरिया कहते हैं, उनका करेक्टरिस्टिक लार्वा क्या होता है भैया? प्लैन्यूला लार्वा। करेक्टरिस्टिक्स लार्वा क्या होता है उनका? प्लैन्यूला लार्वा। एलेक्सॉन ट्रीटमेंट होता है बेटा। एलेक्सॉन ट्रीटमेंट जब होता है तो ये क्या करता है? जो पेनक्रियास होता है उसकी बीटा सेल्स, जो लैंगरहंस द्वीप होते हैं बीटा सेल्स के, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, एलेक्सॉन ट्रीटमेंट जो होता है, एलेक्सॉन एक तरह से देखा जाए तो एनालॉग होता है, ग्लूकोज का टॉक्सिक एनालॉग होता है। एनालॉग मतलब एक उसी के जैसा एक पदार्थ आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन वो नुकसान करता है, वो अग्न्याशय को और ज़्यादा खराब कर देता है। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 122 पे आते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से इकोसिस्टम है जिनकी प्रोडक्टिविटी हायर है ना। ऐसे कौन कौन से इकोसिस्टम है? विच इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो देखो बेटा, अगर हम समुद्र की बात करें तो बहुत सारी क्या वहाँ पाई जाती हैं? शैवाल। ठीक है, क्या पाई जाती हैं? शैवाल। इन शैवाल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ALGAE, एल्गी। ये जो एल्गी हैं, अब कौन कौन सी एल्गी? जैसे क्लोरेला, ठीक, जैसे 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 स्पाइरुलाइना। ठीक, नाम सुने सारे कि नहीं सुने? जैसे क्लोरेला, जैसे स्पाइरुलाइना, ये सब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे शैवालों की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण ओशियन में तो प्रोडक्टिविटी किसके? शैवाल की वजह से। और फॉरेस्ट का तो कुछ कहना ही नहीं है, आपको पता ही है, बड़े बड़े वन हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, जंगल हैं, तो इनकी भी प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, किसी भी पारितंत्र की बात करें, तो अगर जंगल में जाएं तो वनों, मतलब वन में अगर हम धरती की बात करें, टेरेस्ट्रियल की बात करें, तो धरती में फॉरेस्ट की ज़्यादा है। और अगर हम
टोटल बात करें, हमेशा के लिए बात करें, तो सीधी सी बात है, समुद्र का एरिया ज़्यादा है और थल का एरिया कम है, यानी कि लैंड कम है, वाटर ज़्यादा है, तो वाटर के हिसाब से ओशियंस पहले आंसर हो गया इसका। ठीक है, आंसर दोनों सही है, समझिएगा मेरा प्रश्न बेटा। ये देखिएगा कि वो पूछ क्या रहा है। यहाँ पर तो हमें पता है कि हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोनों की है, समुद्र की भी है और जंगल की भी है, लेकिन आप ये देखिएगा प्रश्न में कि वो किस में पूछ रहा है, इन वाटर पूछ रहा है या इन लैंड पूछ रहा है, धरती पर पूछ रहा है। ठीक है, अब आप समझ जाओगे, अब आप कर ले जाओगे। चलो भाई, अब बात आपसे कर रहे हैं कि मियोसिस के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मियोसिस होता है, ध्यान देना बेटा, कह रहे हैं जो मियोसिस होता है उसमें कितने न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और कितने क्रोमोसोमल डिवीजन होते हैं। ये बड़ा पूछा जाने वाला प्रश्न है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये प्रश्न। ठीक है, हम मियोसिस माइटोसिस अगर हमको टाइम मिला तो हम अलग से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये 1000 क्वेश्चन पहले करा दें। पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली जो है वो इनको ख़त्म कराने की है, तो हम इनको ख़त्म करा दें। वैसे हमारी कोशिश ये रहेगी, जैसा हमने आपसे क्या वादा किया था, आपको याद है? हमने आपसे वादा किया था 80 वीडियोज़ का, लेकिन वही बात है ना कि दिल है कि मानता नहीं, तो हमारा मन हो गया कि अब हम आपको कोशिश करें, क्योंकि ये छुट्टियां हो गई ना, तो इस वजह से हमारा मन है कि हम आपको हर हाल में 100 वीडियोस तो प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। उधर जितना देखिए आपका सिलेबस काफ़ी कुछ हमने, आपका फाइलम एक ऐसा टॉपिक है बेटा, अच्छे लोग कवर नहीं करा पाते, और हमने एक महीना भी नहीं हुआ सही से, 1 महीने में बहुत अच्छे से एक चीज़ कवर कर दी। ठीक, बाकी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप धीमे धीमे कर ले जाओगे। फिर हमको लगा कहीं ऐसा ना एग्जाम अचानक से 15-20 दिन में हो जाए, तो हमने कहा पहले आपका 1000 क्वेश्चन आपको वो प्रोवाइड करा दें जिन 1000 क्वेश्चन में से कम आपको 50 क्वेश्चन तो मिल ही जाएँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो शब्द जो मियोसिस है, मियोसिस में कितने न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, कितने क्रोमोसोमल डिवीजन होते हैं, तो अब आपको कंठस्थ रहेगा हमेशा के लिए कि 2 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं बेटा और 1 क्रोमोसोमल डिवीजन होता है। कितने न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं? 2 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और 1 क्रोमोसोमल डिवीजन होता है। अभी भूलेंगे तो नहीं ना? ठीक है, क्या क्या हमने बोला, हमने क्या समझाया आपको कि जब मियोसिस होती है दैट इज कॉल्ड अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 2 नाभिकीय डिवीजन, मतलब क्या हो गया? सेल डिवीजन का मतलब विभाजन। 2 नाभिकीय विभाजन होते हैं और 1 क्रोमोसोमल यानी गुणसूत्र विभाजन होता है। अब तो समझ जाओगे, अब नहीं भूलोगे। गटेशन आपने बहुत पहले से पढ़ा है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है इसलिए हमें इसको करना है। तो गटेशन रूट प्रेशर की वजह से होता है, और आपको पता है, आपने देखा होगा, जैसे समझाने का प्रयास करते हैं, देखना थोड़ा सा। जैसे ठीक, ये पत्ती है हमारी बेटा, तो आपने देखा हो कि यहाँ पर सुबह उठिए तो एक बूंद पानी ऐसा पत्ती के किनारे लटका रहता है, छोटा सा एक ड्रॉप लटकी रहती है। वो ड्रॉप जो होती है बेटा, दैट इज ड्यू टू गटेशन। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये ट्रांसपिरेशन की वजह से है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से। एकदम नहीं, गलत। रात्रि में रूट प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से दिन में वो बूंद आपको दिखती है, और ये बूंद गटेशन नाम की प्रक्रिया के कारण आपको दिखती है। गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर। शब्द मियोसिस किसने दिया था? फॉर्मर तथा मूरे ने। शब्द मियोसिस किसने दिया था बेटा? फॉर्मर तथा मूरे ने, भूलना नहीं कतई। शब्द मियोसिस किसने दिया था? फॉर्मर एंड मूरे ने। ठीक, आगे बढ़े। शब्द मियोसिस किसने दिया? फॉर्मर एंड मूरे। आगे बढ़ो, आगे देखो, ध्यान से देखना बेटा। द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूट कर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब बदलता है या परिवर्तित होता है, तो जब एक, क्योंकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और वो क्या बन रहा है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट बॉन्ड टूट रहा है बेटा। जब एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो कितनी ऊर्जा रिलीज होती है? या तो कहोगे 7300 कैलोरी पर मोल। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो उसमें लिखा होगा 7.5 किलो, तो या 7500 कह लो, ठीक है, चाहे किलो लगा लो, किलो कैलोरी कह दो, पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल कह दो, या फिर 7.3 कह दो। तो 7.3 से लेकर के 7.5 दोनों मान्य है। आप देख लेना कि क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है,
कंफ्यूज कतई नहीं होना, आप लोग हमारे बच्चे हैं इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो सकते किसी कीमत पे। या तो 7300 कैलोरी पर मोल, या 7500 कैलोरी पर मोल, या 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, या 7.5 किलो कैलोरी पर मोल, ये ऑप्शन में मिल सकता है। और बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत ज़बरदस्त बुढ़ा होगा खूसट टाइप का जिसने रखा होगा, तो वो आपसे जूल में पूछ लेगा। क्या पूछेगा बेटा? जूल में। तो कोई बात नहीं, आप डरते थोड़ी हैं, आप तो हमसे पढ़ते हैं ना। तो आप क्या लगाओगे? 30.5 किलो जूल। कितना लगाओगे बेटा? 30.5 किलो जूल। चलो, सेंसर मैकेनिज्म पेपेवरेसी फैमिली में पाई जाती है, ओपियम में देखा जाता है। पॉपी नहीं होता है, पॉपी, पापी नहीं, पॉपी, ठीक है। ओपियम जिससे हम लोग दुनिया भर के वो नारकोटिक्स निकालते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उसमें सेंसर मैकेनिज्म पाए। सेंसर मैकेनिज्म कुछ नहीं होता, देखो बेटा ऐसे ये तो ये बार एक बार इधर हिलेगा, एक बार इधर हिलेगा, एक बार इधर हिलेगा, एक बार इधर हिलेगा। तो ऐसे सेंसर मैकेनिज्म के थ्रू वो अपने बीजों को फैलाता है, सीड का डिस्पर्जल करता है। आई बात समझ में बेटा? क्या करता है? सीड का डिस्पर्जल करता है। चलो खैर, अभी भूलोगे तो नहीं। एन एनजीओ छोटा नहीं, हाँ क्या कहाँ चला गया? हाँ, अभी कह रहे हैं बेटा कि एमाइलोप्लास्ट जो है बेटा, ध्यान देना थोड़ा सा मेरी बात को। जो एमाइलोप्लास्ट है वो क्या स्टोर करता है? तो एमाइलोप्लास्ट है वो स्टार्च को स्टोर करता है। एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? स्टार्च को। और इलेयोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? लिपिड को, यानी फैट को, यानी वसा को। भूलोगे तो नहीं? एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? स्टार्च को। इलेयोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? लिपिड एंड फैट को। ठीक है ना। टॉर्जन ऑफ कार्पेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कि कार्पेल का मुड़ा हुआ होना किस फैमिली में पाया जाता है? टॉर्जन माने होता है रोटेशन, मुड़ा हुआ। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, एक टॉर्जन पाया जाता है मोलस्कन में, ठीक है ना। तो चलो, टॉर्जन ऑफ कार्पेल फाउंड किस में? सोलेनेसी। सोलेनेसी में पाया जाता है टॉर्जन ऑफ कार्पेल। रिक्सिया के थैलस कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड होता है। रिक्सिया का थैलस कैसा होता है बेटा? एन होता है। हम आपको चित्र दिखा देते हैं जरा, मेरे पास शायद है बेटा, तुम नीचे आओ जरा, जो दिखाना चाह रहे हैं उसको दिखाओ जरा। ये बात कितने प्यार से आया, बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। रिक्सिया जो आपको दिख रहा है, ये देखो बेटा, ये ऐसे करके ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे मुड़े होने को कहते हैं एपिकल नॉच। ये हो गया रिक्सिया का थैलस। रिक्सिया में छोटी छोटी जड़ें होती हैं, लेकिन जड़ें नहीं कहते उनको, नहीं तो रूट लिखा होता। रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर को रंगबाजी में STR लिखते हैं सीधे। रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज राइजोइड। रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज राइजोइड, भूलना नहीं बेटा। और ये हो गया स्पोरोफाइट। वेंट्रल स्केल कभी नहीं पूछे जाते, वो सब फालतू की चीज़ ही। और SP का मतलब होता है स्पीशीज, रिक्सिया की कोई स्पीशीज। तो चित्र याद करो बेटा, रिक्सिया में एपिकल नॉच पाया जाता है, ठीक है। राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, थैलस होता है, और ये सब कुछ कैसे होते हैं बेटा? एन। रिक्सिया का थैलस कैसा होता है? हैप्लॉइड, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? अब जब रिक्सिया देख लिया है तो हम लोग अच्छे बच्चे हैं ना, तो हम लोग मार्केंसिया भी देखे ले रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है रिक्सिया, मार्केंसिया, पाइनस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो हम लोग उसको रटे ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं एक बार। देखो बेटा, इसमें ये वाला हो गया मेल और ये वाला हो गया फीमेल। इसमें फीमेल में होता है आर्कीगोनियोफोर और मेल में होता है एंथेरिडियोफोर। फीमेल में होता है आर्कीगोनियोफोर, मेल में होता है एंथेरिडियोफोर, और दोनों में राइजोइड्स होते हैं, दिख ही रहे हैं आपको, ठीक है। आई बात समझ में? मार्केंशिया में मेल और फीमेल को आप कैसे डायग्नोस करोगे? जो मेल होगा उसमें होगा एंथेरिडियोफोर, और जो फीमेल होता है उसमें क्या होगा राजा बेटा? उसमें हो गया आर्कीगोनियोफोर। अब आज की कक्षा का प्रश्न, TGT पनेसिया की क्लास नंबर 58 का जो प्रश्न है वो ये है कि जेमा कप का क्या काम होता है? बेटा राजा, बेटा मेरा बताएगा हमको कि जेमा कप क्यों पाया जाता है और किस किस में पाया जाता है। हमने तो अभी केवल मार्केंसिया आपको दिखा दिया,
और आप बताएंगे कि जेमा कप किस में पाया जाता है। वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो हमको क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके उत्तर देने लगते हैं। तो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना आपको हमको, ठीक है। आपको जो हमको रिस्पॉन्स करना है वो कब करना है, जब आप वीडियो देखते हो तो वीडियो में सबसे नीचे उंगली लगाओ, उंगली लगाओगे तो नीचे लिख के आएगा कमेंट्स, वहाँ सब लोग कमेंट करते हैं, वहीं पर आप भी कमेंट करना जाके, ठीक है। हमको व्हाट्सएप पे नहीं भेजना, नहीं आप व्हाट्सएप पे भेजने लगोगे तो 50 मैसेज आ जाते हैं ऐसे ही धीमे धीमे, ठीक है। तो प्लीज़ कृपया ध्यान दें, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही हमेशा उत्तर दिया करें जो भी प्रश्न हम पूछते हैं। और आप नोटिस करिएगा जितने भी क्वेश्चन हमने आज तक पूछे हैं वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले हैं। इसलिए हम आपको जितना पढ़ाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि आपकी खोजी प्रवृत्ति को हम प्रोत्साहन दें, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करें ताकि आप किताब के पास जाएं या गूगल बाबा के पास जाएं, ठीक है ना। तो जेमा कप किस में पाया जाता है, पहला क्वेश्चन, और दूसरा इसका क्या काम होता है ये बताइएगा, ठीक है राजा बेटा। चलो वापस आते हैं हम लोग जरा। तो हमने पढ़ा एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है, इलेयोप्लास्ट लिपिड को स्टोर करता है, टॉर्जन ऑफ कार्पेल सोलेनेसिस पाया जाता है, थैलस कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब आज की क्लास का सुंदर सा छोटा सा प्रश्न जो कि हमारे सभी बच्चों को पहले ही से पता है, होशियार बच्चे हैं हमारे, लेकिन फिर भी हम बताए दे रहे हैं, ठीक है। देखो कह रहा है बेटा कि एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम, ठीक है भाई। कह रहे हैं कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसके पास 24 क्रोमोसोम है, और किस में है बेटा, कह रहे हैं उसकी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें 24 क्रोमोसोम है। तो हमें ये बात पहले से ही कंठस्थ है, याद है, समझी हुई है, रटी हुई है, देखी हुई है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की वो डिप्लॉयड होती है। तो ये कह रहे हैं कि 24 क्रोमोसोम है, तो हमने कहा ठीक है अगर 24 क्रोमोसोम है तो बने रहने दो, हम डरते थोड़ी हैं तुमसे। हाँ कह रहे हैं 24 क्रोमोसोम, हमने कहा ठीक है। तो यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि 2n बराबर कितना दिया बेटा, 24 दिया है। तो n बराबर कितना हो गया, 24/2 बराबर 12, यानी कि हैप्लॉइड स्टेज में कितना हो गया, 12। अब देखो पूछा किसमें है कि क्रोमोसोम बताओ, कह रहे हैं एंडोस्पर्म में। तो हम तो जानते हैं ना कि जो एंजियोस्पर्म होता है इसका एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3n होता है। बोलो बेटा होता है कि नहीं होता। तो n बराबर हमने कितना निकाला था, n बराबर हमने निकाला था 12 निकाला था। तो 3n बराबर कितना हो जाएगा भैया, 3 × n बराबर 3 गुणे 12, 12 12 12 24 12 36 36। यही सब यहाँ पर रामायण लिखी हुई है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन एक आध क्वेश्चन धीमे से पूछ लेते हैं, बहुत बदमाश हैं आयोग वाले, बहुत सरल सरल क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करते हैं, आप फंसना नहीं, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये वीडियो आज की खत्म हो गई और आपने सब चीज़ों को देखा समझा। देखो हम लोगों ने मार्केंशिया का चित्र देखा और हम लोगों ने क्या बोलते हैं आपका रिक्शिया का चित्र देखा, एपिकल नॉच, राइजॉइड, स्पोरोफाइट, थैलस, ये सारी चीज़ें समझी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए। और आपसे हमने जो पूछा वो आपको प्रश्न याद ही है, लेकिन पुनः एक बार आपको बता दें आपके ध्यान के लिए कि जेमा कप किस किस में पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। इसका उत्तर आप हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में ही देंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास पढ़ के आपको वाकई बहुत मज़ा आ जाएगा और जितने लोग देखेंगे उतने लोग लाइक करेंगे। मान लीजिए आज अभी 50 लोगों ने देखा तो कितने लाइक होंगे राजा बेटा, 50 लाइक होंगे। जब हम अच्छा पढ़ाते हैं खुद मन से, बहुत अच्छा मन से पढ़ाते हैं तो हमको खुद भी पता चल जाता है कि हाँ आज हमने अच्छा पढ़ाया है, या हमारी आत्मा को शांति मिली। शांति मतलब वैसी वाली शांति नहीं, अभी हम जिंदा रहेंगे काफ़ी दिन, ठीक है, संतुष्टि मिली, ठीक है। तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आज हम लोगों ने 119 से प्रारंभ करके 132 पे आ गए। हम लोग धीमे धीमे किंतु सतत बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।